हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट और सी टेट के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक 150 तक के सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज के वीडियो में हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, आपको मदद मिलेगी। सवाल दे रखा है, यदि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 74 डिग्री है तो उनमें से एक कोण होगा। मतलब अंतर हमें दे रखा है संपूरक कोण का कितना, 74। जो हमारे संपूरक कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वो होते कितने डिग्री के हैं। तो जैसे हमने कोई भी दो कोण मान लिए ए और बी, वो होते हैं, उनका योग होता है मतलब 180 डिग्री का। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। यहाँ हमें अंतर दे रखा है, तो जो हमने कोण ए और बी माने थे उनका अंतर कितना हो जाएगा, 74 डिग्री, है ना। अब क्या कर देंगे, इन दोनों की तुलना कर लेंगे हम, तो हमें जो है ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 4, 8 7 15 और एक 2, ये 254 हो गया। इससे इसको कैंसिल कर लेंगे तो हमारा जो है ए की वैल्यू कितनी आ गई, 127। तो बी जो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 180 टोटल होता है संपूरक कोणों का योग, उसमें से 127 हम घटा लेंगे तो हमें जो दूसरा कोण है वो मिल जाएगा। कितना डिग्री का होगा, 53 डिग्री का। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे। ये भी हमें एक कोण अपने संपूरक का 2/7वां है, इसका माप ज्ञात कीजिए। ये भी हमें संपूरक कोण से ही दे रखा है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है, जिसमें से कह रहा है एक कोण अपने संपूरक का, मतलब एक कोण एक से है, कोई एक कोण एक से है, वो अपने संपूरक का। इसका संपूरक क्या होगा एक्स का, 180 माइनस एक्स, ठीक है। अपने संपूरक का मतलब इसका 2/7वां भाग है, तो इधर हम गुणा कर लेते हैं, 2/7वां भाग है ना। तो ये 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसका अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये 360 माइनस 2x, ये 2x उठाकर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 चौक 36, 40। तो हमें चाहिए क्या था, इसका माप ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और इसी तरह से पूरक कोण होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था पूरक कोणों के बारे में। पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। ये भी ध्यान रखना है, इससे भी सवाल बनते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल दे रखा है, विवेक व किंसु की वर्तमान आयु का योग 76 वर्ष है। दो व्यक्ति है, विवेक और किसु, है ना, उसके आयु का योग कितना है, 76 साल है, ठीक है। आगे कह रहा है 20 वर्ष से पहले उनकी आयु का अनुपात 5:4 था। मतलब वर्तमान में उनका आयु का योग कितना है, 76 वर्ष है। लेकिन 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, दो अनुपात था हमारा उनका 5:4। अब हमें अनुपात 5:4 का दे रखा है 20 वर्ष पहले का, और जो आयु का योग वर्तमान का दे रखा है। तो इस योग को हम यदि 20 वर्ष पहले ले जाएंगे तो ये दो लोगों की आयु का योग है। तो जैसे एक व्यक्ति की, इसको 20 साल पीछे ले जाने के लिए हम 20 से माइनस करते, लेकिन यहाँ दो लोग हैं, विवेक और किशु। तो इसको दो लोगों के योग को हम यदि 20 साल पीछे ले जाएंगे तो इसमें से हम 40 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति का 20 साल और दूसरे का भी 20 साल, तो इसको हम 40 साल पीछे ले गए, है ना। तो ये हो गया 36। अब हमारा जो वर्तमान में आ गया, ये 36 जो योग है ये वर्तमान में है, और ये अनुपात जो है ये भी हमारा वर्तमान का है। तो इन वर्तमान में जो अनुपात है इसका योग कितना है, 9। और उम्र में जो आयु का योग है वो 36 है। तो इन दोनों की तुलना कर लेंगे हम, तो हमारा एक अनुपात की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4। अभी इस 4 का यदि हम 5 में गुणा कर लेंगे तो हमें विवेक की और किशु की वर्तमान आयु का वो मिल जाएगा, 20 वर्ष पहले का, ये सॉरी 20 वर्ष पहले का है। तो ये 4 अपन 20 और 4 चौक 16, ये हमें 20 वर्ष पहले का
इन दोनों की आयु मिल गई। अभी दोनों की वर्तमान की आयु निकालना है हमें। तो वर्तमान की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 20 वर्ष पहले का है तो वर्तमान के लिए इसमें 20 वर्ष फिर से हम जोड़ लेंगे। दोनों में 20-20 साल जोड़ लेंगे तो एक का हो गया कितना 40 और इसका हो गया 36। तो इनकी आयु कितनी हो गई, एक की 40 हो जाएगी और एक की 36 हो जाएगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 154 दे रखा है हमें। पी क्यू और आर के पास कुल 1250 रुपये थे, मतलब 3 व्यक्ति है पी क्यू आर। पी प्लस क्यू प्लस आर, कितने रुपए हैं इन तीनों के पास, 1250 रुपये। ठीक है, फिर कह रहा है पी के पास क्यू और आर के साथ कुल हिस्सेदारी का 3/7वां हिस्सा था। पी के पास जो है क्यू और आर की कुल हिस्सेदारी का 3/7वां हिस्सा, 3/7वां हिस्सा था किसके पास, पी के पास। तो ये क्यू बटे क्यू प्लस आर है, इसको इधर बटे में ले आएंगे तो ये यहाँ पर से बटे में आएगा। तो पी अपॉन क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा हमारा 3/7। मतलब पी का हिस्सा हो गया यहाँ पर 3 और क्यू प्लस आर का हिस्सा हो गया कितना 7। तो टोटल हिस्सा कितना हो गया 10। तो अब ये यहाँ पर टोटल है हमारा, तो टोटल से टोटल की हम तुलना कर लेंगे तो ये 10 हो गया है ना। तो हमारे एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई 125। अब हमें क्या करना है, पी के पास कितनी राशि थी, तो पी की राशि की अनुपात कितना है, पी का 3। तो 125 में यदि 3 का गुणा कर लेंगे तो हमारे पी की राशि मिल जाएगी है ना। ये कितना हो गया 125 या 375। तो 375 किसकी राशि हुई हमारे पी वाले भैया की। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे, सवाल 155वां। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 5, 13 और 12 दे रखा है। आप जानते हो कि मैंने जैसे ये यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है तो वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो इसको हमने कर्ण नाम दे दिया। और ये दोनों भुजाएं कौन सी हो जाएगी, कोई सी भी हम दो भुजाएं ले लेंगे। अब इसकी हम तुलना कर लेंगे, जैसे पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है वैसे ट्रिपलेट है ये, आपको यदि मालूम हो तो, नहीं भी है तो हम इसको चेक कर लेंगे, मतलब मालूम नहीं है तो चेक कर लेंगे, वैसे ट्रिपलेट है। तो जैसे हमारा प्रमेय होता है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर है ना। मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 बराबर 169 है ना। ये कितना हो गया, ये भी 169 हो गया बराबर 169। तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यदि है ये, तो इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी अन्य जो एंगल दो हैं वो कम होंगे। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोण इसका कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 156वां। अनुपात से दे रखा है 0.75/x इक्वल टू दे रखा है हमें 5/8। तो इनका हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। जैसे ये जो समानुपात रहता है इसकी जगह हम बराबर रखते हैं और इनको भिन्न में लिखते हैं। इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा और इसका इधर गुणा हो जाएगा है ना। तो ये हो गया हमारा 5x इक्वल टू 0.75 इंटू 8 है ना। ये 5 इधर बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट बटे में ले आता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये काट लेंगे इसको, जैसे ये यहाँ से दशमलव हटाया तो इसके बटे में हम 100 लगा लेंगे गुणा में है ना। तो इसको काट लेंगे, 25 के 75 और 25 चौक 100, और इस 4 से हम इस 8 को निकाल देंगे। तो 4 दूनी 8। अब ये हो गया हमारा 6/5 बराबर 1 से चल रहा है। तो इससे इसको काट लेंगे फिर से, तो 5 एकम 5, फिर बचे 1 रहा है, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 157 वाला दे रखा है ए बी एक वृत्त की जीवा है, इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। जैसे ये वृत्त ले रखा है हमने है ना, वो ये इसकी एक जीवा है ए बी, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है वो यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर, जैसे ये वृत्त है ना, ये ट्राइंगल को मत देखना आप अभी, ये मैंने बना रखा है आपको समझाने के लिए है ना। ये इसका व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर है। जैसे ये पूरा यदि 20 सेंटीमीटर है तो ये आधा कितना होगा, ये यहाँ इसका केंद्र है, तो
तो ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। हमारा ये क्या होता है, डायमीटर 2r होता है, जानते हैं आप, है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है कि नहीं। तो ये भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब ये 10, ये 10, ये 10, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया इसके अंदर। मतलब इसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर हो गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आपको ध्यान, सॉरी यार, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है ना। क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा कि जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है, ये जीवा है, इसके द्वारा ये यहाँ केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, 60 डिग्री का है। इस तरह से ये सवाल हमारा सोल्व हो गया। अगला सवाल हम देखेंगे, दे रखा है समय और कार्य से ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए कितने दिन में, 18 दिन में, और बी 36 दिन में। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। मतलब दो व्यक्ति है ए और बी, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो एक को 18 दिन लग रहे हैं, एक को 36 दिन लग रहे हैं, है ना। फिर वो क्या करते हैं, 8 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये हम जैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो एक को 18 लग रहा है, एक को 36 दिन लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनमें से टोटल वर्क निकाल लेंगे, कुल कार्य निकाल लेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में भी इस तरह के सवाल आपको सोल्व करवाए हैं। तो यहाँ हम लेंगे एलसीएम। तो 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या करेंगे हम, ये एलसीएम लेंगे, मतलब कुल कार्य निकालने के लिए। ये है हमारा कुल कार्य, ध्यान रखना आपको। कुल कार्य निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे। फिर इसका जो 18 है, इसका एक ए का, ए जितने दिन में काम कर रहा है उससे कुल कार्य में यदि भाग देंगे तो 2 आएगा, ये इसकी क्षमता निकल जाएगी, है ना। फिर 18 से 36 से इस 36 में भाग देंगे तो 1 आएगा, ये इसकी क्षमता निकल जाएगी। मतलब ये दोनों क्या है, क्षमताएं हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है। तो हमारी दोनों की अलग अलग क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता 2 हो गई और बी की क्षमता 1 हो गई। अब ये कह रहा है कि वे दोनों 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 8 दिनों तक वो ये दोनों, यदि एक की 2 है, एक की 1 है, मतलब 3 की क्षमता से साथ में काम करते हैं, तो उनने कितना काम कर लिया, 24 काम कर लिया। अब हमारा कुल कार्य कितना था, 36 था, ये यहाँ मैंने निकाला था, आपको बताया। और इसमें यदि हमने 24 काम कर लिया तो शेष काम कितना बचा हमारा, 24 गया इसमें से, 36 में से, तो 6 और 6 12 काम हमारा शेष बचा। अब ये 12 काम हमारा करेगा कौन, ये तो चला गया, बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी है हमारी, बी की क्षमता है हमारी 1। तो वो 1 की क्षमता से 12 काम करने में कितने दिन लेगा, 12 दिन ही लगेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल दे रखा है x+1 बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे हमें ये x+1 बहुपद दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर 0 में रख लेंगे और ये जो 1 है, x बराबर -1 कर लेंगे इसको। मतलब यहाँ हम 1 की वैल्यू, -1 की x की वैल्यू पुट करेंगे कुल मिलाकर। तो इसमें x की जगह हम -1 रख लेंगे। अब -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कितना मेरा, -1 का स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा, ये 2 प्लस ये माइनस का k हो जाएगा। तो यहाँ पर -k इक्वल टू 0। अब ये k इधर आ जाएगा, तो k इक्वल टू 2, मतलब k की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी यहाँ पर, 2। ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे 160 नंबर का। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित वर्ग का परिमाप क्या होगा। जैसे ये जो वृत्त दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जैसे ये इसका वृत्त का सेंटर हो गया। आप अभी ये वाली जो आकृति देखना हो, वृत्त, ये वृत्त है हमारा और ये वर्ग है, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। तो ये वृत्त हम अभी क्या कर रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या बना रहे हैं। ये वृत्त हो गया
और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वर्ग के बारे में सोचेंगे हम। जैसे ये वर्ग है तो अब इसकी त्रिज्या को हम डबल कर देंगे तो वो वर्ग का डायामीटर बन जाएगा, मतलब वर्ग का क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा, है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो वर्ग का विकर्ण है ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, वर्ग का परिमाप निकालना है। यदि वृत्त के अंदर वर्ग है और उसकी त्रिज्या 5 है तो जो वर्ग है उसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम वर्ग का विकर्ण वाला सूत्र लगा लेंगे। वर्ग के विकर्ण वाला सूत्र क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बटे 2। पिछली बार भी आपको मैंने इस तरह से ये समझाया था, है ना। जैसे क्या होता है, वर्ग जो होता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होती है, तो यहाँ पर इसमें 90 डिग्री बनता है। तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये ए हो गई, ये ए हो गई और ये डी हो गया। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ एक बार और, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर होता है। मतलब वर्ग की चारों भुजाएं यदि बराबर होती है तो ये ए हो गया, ये इधर वाली ए हो गई और ये वाली डायमीटर हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें संतुष्ट होती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार का वर्ग वाला इसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बराबर होता है हमारा डी स्क्वायर बटे 2 जो मैंने अभी लिखा था, है ना। तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, कितनी, 10 है। तो 10 का वर्ग बटे 2, 10 का वर्ग कितना हो गया, 100, 100 बटे 2 50, है ना। तो ये हमारा आ गया कितना, 50। क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल लगा देंगे, ये यहाँ पर हम वर्गमूल लगा देंगे। तो ए बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, जैसे 50 को यदि रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 गुणित 2 हो जाएगा। 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना रूट में, 25 गुणा 2। तो ये 25 का 5 बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। तो 5 रूट 2 हमारा जो है ए आ गया। ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 5 रूट 2। अब हमें चाहिए क्या, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 4a होता है परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, ये परिमाप होता है ना। परिमाप 4a होता है। तो ये वर्ग है, इधर लिख देता हूँ, है ना। अब हम यहाँ a की वैल्यू रख देंगे, 4 गुणा 5 रूट 2। तो ये हमारा परिमाप निकल जाएगा 20 रूट 2। ये हमारा पेरीमीटर हो गया। ऑप्शन कौन सा हमारा, बी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक के सवाल सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, उनसे आपको हेल्प मिलेगी।